हाँ जी, स्टार्ट फॉर्म कैसे चल रहा है? A1 बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि अब तो इरादा कर रहा हूँ कि कुछ घोड़े मैं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करूँ। वेरी गुड। मैं तो खैर इतना जानता नहीं, लेकिन सुना है ये घोड़े अच्छी नस्ल के होते हैं। अमजद किसी दिन आओ ना फॉर्म पे, तुम्हें घोड़े दिखाएं। जरूर आऊंगा खान जी। ले खान जी, आपका कैश आ गया। थैंक यू वेरी मच अमजद। सलाम लाला। बैठो। कैसे आना हो? भतीजे का सुन के रहा नहीं किया लाला मुझसे। बेचैन हो गया मैं। मिठाई और मुबारकबाद देने के लिए आ गया। शाबाश। जानता हूं तुम्हें कितनी खुशी हुई है, और तुम्हारे लहजे में छुपा हुआ तंज भी खूब पहचानता हूं। मगर कासिम, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा ये छुपा हुआ तंजिया लहजा बहरहाल मुझे कबूल है। वाह लाला वाह, जी खुश कर दिया। आज की तरह अगर शादी से पहले खानदान वालों की बात मान लेते तो इतनी दूरी ना होती। खानदान वाले अगर मेरी चोरी समझ लेते, मेरी बीवी को कबूल कर लेते, तो क्या चला जाता उनका। बहरहाल तुम अपना खून क्यों जलाते हो? इसलिए कि मेरा और आपका खून एक है, और हमारे खानदान की ये रीत रही है कि हम अपना खून बाहर मुंतकिल नहीं करते। मैडम को देखो, इस उम्र में भी झूले ले रही हैं। कैसा लग रहा है रम्या? अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? पढ़ाई तो खत्म हो गई। इरादा क्या होना है यार? वैसे तुम बताओ, बोतल कब पिला रही हो शादी की? जिससे मेरी मंगनी होनी थी वो किसी और को पसंद करता। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या पता चला? अरे छोड़ो ना ऐसी बातों को। अच्छा, वो है कौन? मुझे खुद नहीं पता। मेरी मानो तो ऐसे शख्स से शादी ना करना। गए चलो। चलो।
अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम कासिम, क्या हाल है तुम्हारा? आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बिरादरी के बगैर कैसी गुजर रही है? मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाएं, प्यार करने वाले लोग मिल जाएं तो खूब गुजरती है। ये खेतों में और ये फार्म पे जो लोग काम कर रहे हैं, यही मेरी बरादरी है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कमी कमीनों को तो हमारे साथ ना मिलाएं। इनको कमी कमी कहते हो? अगर ये ना हो तो तुम्हारी ये शान और ये शौकत भी ना हो। जिनके पास जागीरें हों, कुदरत उन्हें खुद ही तुरम खान बना देती है। ये कमी कमीन तो पैरों में लौटने के लिए होते हैं। कुदरत सबकी सांझी है, वो तो मुलाजमों में भी मेहरबान हो सकती है। आपके मुंह से ये कमी कमीनों के कसीदे अच्छे नहीं लगते लाला। पहले ही आपने एक छोटी जात की औरत से शादी करके खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब भी वक्त है, छोड़ दें उस औरत को, आ जाएं वापस खानदान के बाजुओं में। भाई वाकई बाजू होते हैं कासिम, यह अपनी औलाद होती है। तुमने अगर अपने बाजू छीन लिए तो कोई बात नहीं, जीते रहो। बस कर यार, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत मारेंगी। तू तो चुप करेगी मिनट। पता नहीं यार, कल मीना ने भी आना था, पता नहीं क्यों नहीं आई। क्या वजह हो सकती है? वजह क्यों नहीं है, आजकल किसी और ही चक्कर में है वो। अफेयर शेयर तो नहीं चल रहा उसका? ऐसा ही चक्कर है। हाँ? तुम जानती हो तुम इसे? हाँ जानती हूँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था मेरी, इसने व्हील चेंज किया था, उसके बाद चिक्कू हो गया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि मरी भी तुमने ही बुलाया होगा इसे। जी नहीं। है वाकई? अगर ये बात है तो फिर मैं इसकी खबर लेती हूँ। ए मिस्टर, हमारी तस्वीरें क्यों बना रहे हो तुम? जी वो तो मैं अपने दोस्त की तस्वीरें खींच रहा हूँ। मैं तो जी से मना कर रहा था कि तस्वीरें मत खींचे। जाफर, एक दफा एहसान क्या कर दिया, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम मरी आए थे, आप नजर आ गए। आपके साथ कोई मर्द नहीं है, अगर आप बुरा ना माने तो हम। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। रम्या, क्या हो गया तुम्हें? बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो ना इनकी रिक्वेस्ट। अगर मैडम को पता चल गया तो? हाँ, अगर मैडम को पता चल गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जी आप कहाँ ठहरी हैं? टी हाउस में। नहीं नहीं, हम किसी के घर ठहरे हुए हैं। शुक्रिया। आरसू की बच्ची, लगता है तुम्हें मोटू पसंद आ गया है। नहीं नहीं, ऐसे अच्छे हैं बेचारे, है ना? देखो देखो तो सही कैसे चल।
हेलो। अम्मी मैं हूँ असगर। जी बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? घर कब आ रहे हो बेटे? छुट्टियां नहीं हुई तुम्हें? रम्या तो आ गई है। बस कल आ रहा हूँ। बस ठीक है, फिर तो रौनक हो जाएगी। अम्मी याद से गाड़ी भेज देना। हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ साहब, मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब असगर खान को तलाश करना हमारा काम है। थानेदार साहब, इस बात का ख्याल रहे कि मेरे भांजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थानेदार साहब, वो मेरा फूफीजाद भाई है, उसके बगैर तो हमारे घर वीरान हो जाएंगे। अगर मुझे पता चल जाए ना कि उसे किसने अगवा किया है तो मैं एक एक के 50-50 टुकड़े कर दूं। नहीं नहीं खान साहब, आप कानून को हाथ में ना लें। अब मुजरिमों को तलाश करना हमारा काम है। ये तलाश का काम अभी शुरू होना चाहिए। थानेदार साहब, हमें हमारा असगर चाहिए। अगर वो ना मिला तो फिर हम अपने ज़राए खुद इस्तेमाल करेंगे, और आप जानते हैं कि हम कमज़ोर लोग नहीं हैं। मेरा ख्याल है ये अगवा बराए तावान का केस है। अगर ऐसा है तो वो मुजरिम खुद राब्ता करेगा। हो सकता है ऐसा ही हो। ऐसा हो या ना हो, हमें हमारा लड़का वापस चाहिए। चलिए खान चाचा, देखते हैं पुलिस अब क्या करती है। बल्किस बहन, तुम परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारे असगर को कुछ नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चला गया हो। आजकल के लड़के दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर भी तो चले जाते हैं। मुमानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? कल भाई का फ़ोन आया था, अम्मी ने खुद सुना है और हॉस्टल से भी कंफर्म कर लिया है। खुदाया, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे अपनी अमान में रखना। आमीन। कुछ पता चला खान लाला मेरे असगर का? चल जाएगा बल्किस खानम, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता खान लाला, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। सब्र से काम ले पप्पा, पुलिस की कार्रवाई होने दे। अगर वो लोग कामयाब नहीं होते फिर देखिएगा कि कासिम खान क्या करता है। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है कासिम खान। जिन लोगों ने ये काम किया है वो यकीनन हमारी हैसियत और ताकत से वाकिफ़ होंगे। इससे वाकिफ़ होते तो कभी जुर्रत ही ना करते खान चाचा। नादानों जैसी बातें मत करो कासिम खान। मैंने कहा ना कि वो लोग हमारी ताकत और हैसियत से यकीनन वाकिफ़ होंगे। एक बेताकत और बेहैसियत शख्स के बच्चे को अगवा करके उन्होंने क्या लेना था? एक बार मुझे उनका पता चल जाए फिर उनके मुंह में लगाम डाल के इस कदर चाबुक मारूंगा कि उनकी खाल में से चर्बी निकल आएगी। मुझे कुछ नहीं पता खान लाला, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। आप फिक्र ना करें पप्पा, वो जहाँ कहीं भी होगा खैरियत से होगा।